हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल डी ए ज्ञान जगत। आज मैं आप लोगों के लिए महिलाओं के विभिन्न अंगों पर पहने जाने वाले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषण एवं गहनों का टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक से छत्तीसगढ़ के हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर से लेकर के पैर तक जितने भी आभूषण जिन जिन अंगों पर पहने जाते हैं उन सभी आभूषणों के बारे में बताऊंगा, और आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा कि शरीर के कौन कौन से हिस्से पर कौन कौन से गहने पहने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में आभूषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सिर पर पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण कौन कौन से हैं। तो सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला आभूषण है पंख। ये जो पंख होता है इसको सिर पर पहना जाता है, और सिर के पीछे वाले हिस्से पर इसको बालों पर पहना जाता है। उसके बाद दूसरा आभूषण है बेनी फूल या जंगली फूल। बेनी फूल को ही जंगली फूल कहा जाता है, और ये जो बेनी फूल या जंगली फूल होता है इसको भी सिर के पीछे वाले हिस्से में बालों पर पहना जाता है। उसके बाद तीसरा आभूषण है सिंगी। ये जो सिंगी होता है ये सिंग जैसा होता है और इसको सिर के ऊपर पहना जाता है सामने की तरफ। उसके बाद चौथा आभूषण है मांग मोती। मांग मोती जो है इसको महिलाएं जहाँ पर सिंदूर लगाती हैं वहाँ से लेकर के सीधा ये ऊपर की तरफ पहना जाता है। उसके बाद पांचवा आभूषण है पटिया। तो ये जो पटिया होता है इसका जो मुख्य सिरा होता है ये सामने की तरफ रहता है, और इसको गोल जो है पीछे की तरफ घुमा करके बांधा जाता है। उसके बाद छठवां आभूषण है कौड़ियाँ। तो ये जो कौड़ियाँ होती हैं इनको साइड वाले हिस्से पर पहना जाता है और ये झूलता रहता है साइड में। उसके बाद सातवां आभूषण है ककई कंघी। ककई कंघी को भी सिर पर पहना जाता है। और आठवां आभूषण है बैंडी। तो बैंडी भी सिर पर ही पहना जाता है। तो सिर पर जो है 8 आभूषण पहने जाते हैं। तो उन 8 आभूषण को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारा पहला आभूषण है पंख, दूसरा है बेनी फूल या जंगली फूल, तीसरा है सिंगी, चौथा है मांग मोती, पांचवा है पटिया, छठवां है कौड़ियाँ, सातवां है ककई कंघी और आठवां है बैंडी। तो ये 8 आभूषण जो है सिर पर पहने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिर से नीचे की तरफ आएंगे तो शरीर का अगला हिस्सा कौन सा पड़ेगा? कान। तो चलिए जानते हैं कि कान पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। कान पर पहना जाने वाला हमारा पहला आभूषण है धार। धार को कहाँ पर पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है। उसके बाद दूसरा आभूषण है खिनवा या कर्णफूल। खिनवा को ही कर्णफूल कहा जाता है, और खिनवा या कर्णफूल जो है कान में पहना जाता है। उसके बाद तीसरा आभूषण है लुरकी। ये जो लुरकी होता है इसको कान के नीचे और कान के ऊपर दोनों तरफ इसको पहना जाता है, और बीच में इसमें जो है ज्वाइंटर रहता है। उसके बाद चौथा आभूषण है खूटी। खूटी को भी कान में पहना जाता है। उसके बाद पांचवा आभूषण है तरकी। तरकी भी कान में पहना जाता है। उसके बाद छठवां आभूषण है तितरी। तितरी को भी कान में पहना जाता है। उसके बाद सातवां आभूषण है झुमका। झुमका को भी कान में पहना जाता है, और झुमका जो है नीचे की तरफ झूलता रहता है। उसके बाद आठवां आभूषण है एयरिंग। एयरिंग को भी कान में पहना जाता है। उसके बाद कान में पहना जाने वाला नौवां आभूषण है हमारा सकरी। सकरी को भी कान में पहना जाता है। उसके बाद लवंग फूल है जिसको कान में पहना जाता है। और उसके बाद टाटरी है, इसको भी कान में पहना जाता है। और 12वां आभूषण है हमारा खोटीला। ये जो खोटीला होता है ये कमंडल के आकार का होता है, और इस आभूषण को भी कान में पहना जाता है। तो कान में जो है ये 12 प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। तो चलिए इन आभूषणों को एक एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला आभूषण है धार, दूसरा है खिनवा या कर्णफूल, तीसरा है लुरकी, चौथा है खूंटी, पांचवा है तरकी, छठवां है तितरी, सातवां है झुमका, आठवां है एयरिंग, नौवां है सकरी, 10वां है लवंग फूल, 11वां है टाटरी और 12वां है खोटीला। ये 12 आभूषण जो हैं कान पर पहने जाते हैं। कान के बाद शरीर का अगला हिस्सा कौन सा पड़ेगा?
माथा या मस्तक। तो चलिए जानते हैं कि माथे या मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, माथे पर सिर्फ एक आभूषण पहना जाता है और उसका नाम है टिकली या टिकुली। ये जो टिकली या टिकुली होता है, ये माथे के जस्ट बीचों बीच इसको सेंटर में जो है पहना जाता है और ये काले रंग का होता है। तो याद रखिएगा, माथे पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? टिकली या टिकुली। इसके बाद माथे से हम नीचे की तरफ आएंगे तो शरीर का अगला हिस्सा पड़ेगा नाक। तो चलिए जानते हैं कि नाक पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। तो नाक पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो नाक पर सबसे पहला आभूषण पहना जाता है खेनवा। कौन सा? खेनवा। याद रखिएगा, मैं आपको कान में एक आभूषण बताया था खिनवा, जिनको कि कान में पहना जाता है और ये नाक में पहना जाता है खेनवा। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, वो खिनवा है और ये खेनवा है। तो आपको जो है बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि खेनवा जो है नाक में पहना जाता है और खिनवा जो है कान में पहना जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नाक पर पहना जाने वाला दूसरा आभूषण है नथ। नथ को भी नाक में पहना जाता है। उसके बाद तीसरा आभूषण है नथनी। नथनी को भी नाक में पहना जाता है। उसके बाद चौथा आभूषण है फुल्ली। फुल्ली को भी नाक में पहना जाता है। उसके बाद पांचवा आभूषण है बुलाक। बुलाक को भी नाक में पहना जाता है। और उसके बाद छठवां आभूषण है लबांग फूल। लबांग फूल को भी नाक में पहना जाता है। तो नाक पर ये 6 आभूषण पहने जाते हैं। कौन कौन से? पहला नंबर है खेनवा, दूसरा है नथ, तीसरा है नथनी, चौथा है फुल्ली, पांचवा है बुलाक और छठवां है लबांग। तो याद रखिएगा, नाक पर जो है ये 6 आभूषण पहने जाते हैं। अब हम नाक से नीचे की तरफ आएंगे तो मुंह का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? ठोड़ी। तो ठोड़ी पर कौन सा आभूषण पहना जाता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो ठोड़ी पर जो है एक आभूषण पहना जाता है जिसको बोलते हैं गोदना। क्या बोलते हैं? गोदना। तो ये गोदना बोलने से आभूषण की श्रेणी में आता है जिसको सजने संवरने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ठोड़ी पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? गोदना। अब हम ठोड़ी से नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो शरीर का अगला हिस्सा पड़ेगा गला। तो गले पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, चलिए इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। गले पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो हमारा पहला आभूषण है सुर्रा। सुर्रा को गले पर पहने जाता है। उसके बाद दूसरा आभूषण है दिलरी। दिलरी को भी गले में पहना जाता है। उसके बाद तीसरा आभूषण है तिलरी। दिलरी तिलरी इसको भी गले में पहना जाता है। उसके बाद चौथा आभूषण है ढोलकी। ये जो ढोलकी है ये गोल और लंबा होता है, ढोल के आकार का होता है, ये ताबीज़ जैसा होता है। ठीक है। उसके बाद पांचवा है ताबीज़। ये जो चपटा होता है और चौकोन होता है ये ताबीज़ होता है। ठीक है, इसको गले में पहना जाता है। उसके बाद छठवां है सूता। सूता को भी गले में पहना जाता है। उसके बाद सातवां है पुतरी। पुतरी को भी गले में पहना जाता है। उसके बाद आठवां है मोहर। ये जो मोहर होता है ये गोलाकार होता है और इसको भी गले में पहना जाता है। उसके बाद नौवां है कलदार। कलदार को भी गले में पहनते हैं। उसके बाद 10वां है सूतिया। सूतिया को भी गले में पहनते हैं। और ये जो सूतिया होता है ये गले में पहना जाने वाला सबसे वजनदार आभूषण होता है। याद रखिएगा, गले में पहना जाने वाला सबसे वजनदार आभूषण कौन सा है? तो सूतिया है। ठीक है। उसके बाद 11वां आभूषण है हसली। हसली को भी गले में पहना जाता है और ये जो हसली होता है इसमें खुदाई के द्वारा कलाकृति की गई रहती है। उसके बाद 12वां आभूषण है पतली। पतली को भी गले में पहना जाता है। उसके बाद 13वां आभूषण है कंठा। कंठा को भी गले में पहनते हैं। और उसके बाद है गुड़िया। 14 नंबर आभूषण है गुड़िया, इसको भी गले में पहना जाता है। तो गले में 14 आभूषण पहने जाते हैं। तो इन 14 आभूषण को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला है सुर्रा, दूसरा नंबर में है दिलरी, फिर उसके बाद है तिलरी, उसके बाद है ढोलकी, फिर है ताबीज, उसके बाद है सूता, उसके बाद पुतरी, उसके बाद मोहर, उसके बाद कलदार है, उसके बाद सुतिया है जो कि सबसे वजनदार है, उसके बाद हंसली है, उसके बाद पतली है, उसके बाद कंठा है और उसके बाद गुड़िया। तो ये 14 आभूषण जो है कहाँ पर पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। इसके बाद हम
गले से नीचे की तरफ आएंगे तो शरीर का अगला हिस्सा पड़ेगा बाह। हाथ की जो बाह होती हैं उन बाहों पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, चलिए इसको भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, बाह पर जो है 4 आभूषण पहने जाते हैं। उनमें से पहला है बहुटा। बहुटा को कहाँ पर पहना जाता है, तो हाथों की बाह में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आभूषण है पहुँची। पहुँची को भी बाह में पहना जाता है। तीसरा आभूषण है नागमोरी। नागमोरी को भी बाह में पहना जाता है। और चौथा आभूषण है बाजूबंद, जिसको कि बाह में पहना जाता है। तो बाह में कितने आभूषण पहने जाते हैं, 4। कौन कौन से हैं, तो पहला है बहुटा, दूसरा है पहुँची, तीसरा है नागमोरी और चौथा है बाजूबंद। ये 4 आभूषण जो हैं बाह में पहने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो बाह के बाद शरीर का अगला हिस्सा कौन सा आएगा, हाथों की कलाई। तो हाथों की कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हाथों की कलाई पर कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो हाथों की कलाई पर पहना जाने वाला पहला आभूषण है पटा। पटा को कहाँ पर पहना जाता है, तो ये हाथों की कलाई में पहना जाता है। उसके बाद दूसरा आभूषण है ऐंठी या ऐंठी। ऐंठी या ऐंठी जो होता है इसको भी हाथों की कलाई में पहना जाता है। उसके बाद तीसरा आभूषण है चूड़ी। चूड़ी जो होता है ये चूड़ी को ही बोलते हैं और इसको भी हाथों की कलाई में पहना जाता है। उसके बाद चौथा आभूषण है कलनी। ये कलनी जो है इसको चूड़ी के साथ में पहनते हैं। उसके बाद पांचवा आभूषण है बनवरिया। इसको भी हाथ की कलाई में पहना जाता है। और उसके बाद छठवां आभूषण है पाटला। पाटला को भी हाथ की कलाई में पहना जाता है। तो हाथों की कलाई पर 6 आभूषण हैं जिनको पहना जाता है। तो इन 6 आभूषण को एक बार फिर से देख लेते हैं। हाथों की कलाई पर पहना जाने वाला पहला आभूषण है पटा, दूसरा आभूषण है ऐंठी या ऐंठी, तीसरा है हमारा चूड़ी, चौथा है कलनी, पांचवा है बनवरिया और छठवां है पाटला। तो ये 6 आभूषण जो है हाथों की कलाई में पहने जाते हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो शरीर का अगला हिस्सा पड़ेगा हाथों की उंगली। तो चलिए जानते हैं कि हाथों की उंगली पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो याद रखिएगा, हाथों की उंगली पर सिर्फ एक ही आभूषण पहना जाता है और उसको बोला जाता है मुंदरी। कौन सा आभूषण, मुंदरी। मुंदरी कहाँ पर पहना जाता है, तो हाथों की उंगली पर पहना जाता है। अब हम नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो शरीर का अगला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, कमर। तो चलिए जानते हैं कि कमर पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, कमर पर 3 आभूषण पहने जाते हैं। उनमें से पहला है सकरी। कौन सा, सकरी। सकरी को कहाँ पर पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है। दूसरा आभूषण है कौड़ी के आभूषण। कौड़ी के आभूषण को भी कमर पर ही पहना जाता है। और तीसरा आभूषण है करधनी, जिसको कि कमर पर पहना जाता है। तो याद रखिएगा, कमर पर सकरी, कौड़ी के आभूषण और करधनी, ये 3 आभूषण जो है कमर पर पहने जाते हैं। इसके बाद शरीर का अगला भाग है पैर। तो चलिए जानते हैं कि पैर पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। तो पैर पर कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, पैर पर जो है पहना जाने वाला पहला आभूषण है पैरी। पैरी को पैर पर पहना जाता है। उसके बाद दूसरा आभूषण है लच्छा। लच्छा को भी पैर पर पहना जाता है। तीसरा आभूषण है साटी। साटी को भी पैर पर पहना जाता है। और चौथा आभूषण है तोड़ा। तोड़ा को भी पैर पर पहना जाता है। तो पैर पर ये 4 आभूषण पहने जाते हैं। कौन कौन से, पैरी, लच्छा, साटी और तोड़ा। याद रखिएगा, ये 4 आभूषण हैं जिनको पैरों पर पहना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो शरीर का सबसे लास्ट हिस्सा नीचे की तरफ पड़ेगा पैरों की उंगली। तो चलिए जानते हैं कि पैरों की उंगलियों पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, पैरों की उंगलियों पर जो है 3 आभूषण पहने जाते हैं। उसमें से पहला है चुटकी। क्या है, चुटकी। चुटकी को कहाँ पर पहना जाता है, तो पैरों की उंगली में पहना जाता है। दूसरा नंबर है कोतरी। कोतरी को भी पैरों की उंगली में पहना जाता है। और तीसरा नंबर है बिछिया। बिछिया को भी पैरों की उंगली में पहना जाता है। तो पैरों की उंगली में कौन कौन सा आभूषण पहना जाता है, पहला नंबर है चुटकी, दूसरा नंबर है कोतरी और तीसरा नंबर है बिछिया। ये 3 आभूषण जो है पैरों की उंगलियों में पहने जाते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स महिलाओं के विभिन्न अंगों पर पहने जाने वाले
छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषण एवं गहने। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा और प्रॉफिटेबल लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।